हेलो दोस्तों, मैथ मैजिक में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक की सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कि आयु संबंधी प्रश्न से है। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक देखे थे। तो आइए आज आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? आइए सोल्व करते हैं। बोला सरिता और उसके पुत्र, यानी एक सरिता है, चलिए लिख देते हैं पूरे। सरिता है, ठीक है, और उसके पुत्र है। बोला सरिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 5 गुनी है, यानी कि पुत्र के 5 गुनी है। तो सरिता की उम्र कितना हो जाएगा? 5, और पुत्र कितना हो जाएगा? 1। ये वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की बात करें तो हम P से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी। आज की बात नहीं कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो -5 से हम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो सरिता की उम्र है पुत्र की उम्र से 25 गुनी थी। तो सरिता का हो जाएगा 25 और पुत्र के हो जाएगा कितना? 1, ठीक है। फिर बोल रहा आगे कि सरिता की वर्तमान आयु कितने? सरिता की उम्र निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पिछले वीडियो में बताया था और इसमें आज फिर एक बार बताते हैं कि इस तरह का जो प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अंतर, ये दोनों का जो अंतर है समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए 0 का अंतर है और यहाँ 20 का अंतर, समान तो नहीं है, तो हमको समान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो अंतर होगा ना ऊपर वाला में गुना करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। और इसका जो अंतर होगा हम इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो इसका अंतर कितना? 24, तो हम 24 से गुना कर देते हैं, ठीक है। और इसका अंतर कितना? 4, तो यहाँ हम 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसी बात को इसी तरह से लिख देते हैं। सरिता है, ठीक है, और उसके पुत्र है। तो हम 24 से 5 में गुना करेंगे तो 24 पचे 20 से 120 हो जाएगा, ठीक है। और 24 से 1 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। 25 से 4 में करेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 4 से 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये प्रेजेंट यानी वर्तमान के डाटा था और ये 5 वर्ष पहले, यही वाला चीज़ यहाँ हम सेम लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोनों का जो डिफरेंस है सेम है कि नहीं, अंतर समान है या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ 20 का अंतर है और यहाँ भी 20 का अंतर है, यानी अंतर समान है। तो ये बोल रहा है यहाँ कितना के अंतर है, कहने का मतलब आज है, ठीक है, आज। अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष, यहाँ वर्तमान से 5 वर्ष पहले के अंतर कितना है? 5 वर्ष, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष पहले। ये तो रियल वैल्यू के माध्यम से होगा। अब हम रेशियो के माध्यम से देखेंगे कि मेरा अंतर कितना है। तो यहाँ कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। तो वो ये कह रहा है 5 वर्ष पहले, हम कहेंगे यहाँ से 20 वर्ष पहले। पूछ रहा है क्या चीज़ कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ? 120, तो 120 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। अब 20 से काट देते हैं 20 का 20 से, यानी कि 6 पचे 30। सरिता की जो वर्तमान उम्र है कितना आ गया? 30 वर्ष। यही आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। बोला बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। तो दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर 3 आदमी हैं। कौन कौन है आइए देखते हैं। जैसे जैसे कह रहा है उसी तरह से हम डेटा को लिख देते हैं। बोल रहे हैं बीना, एक बीना है, ठीक है। बीना के जो वर्तमान उम्र है 15 वर्ष है। यहाँ इसको यहाँ ऐसे छोड़ देते हैं अभी। बोला आगे बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु। तो बीना के साथ कौन है? राहुल। तो बीना और राहुल का जो अनुपात है रेशियो में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5:7। तो हम इसको 5:7 लिख देते हैं, ठीक है।
फिर आगे वाला दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु, तो दिनेश, ये दिनेश है और यहाँ एक राहुल है। दिनेश और राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3 है। तो हम 5:3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 आदमी तो हैं, लेकिन एक ही आदमी का 2 जगह यहाँ आ जा रहा है। यहाँ भी राहुल का आ जा रहा है और यहाँ भी राहुल का आ जा रहा है। तो जब 2 जगह आ जा रहा है तो दोनों का वैल्यू समान होना चाहिए। तो यहाँ समान है, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 3 समान तो नहीं है, तो हमको इसको समान करना है। अब समान करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए समान करने के लिए क्या करेंगे कि इससे गुना इसमें कर देंगे, अब इससे गुना इसमें कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना 7 से गुना यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब ये कितना 3 से गुना हम इसमें कर देते हैं। अब देखिए समान होता है या नहीं। अब यहाँ लिख देते हैं, फिर आगे चल के लिखते हैं इसी की बात को, बिना राहुल, बिना 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। अब 7 से 3 में करेंगे तो कितना? 17, 21, ठीक है। फिर आगे है दिनेश, फिर है राहुल। यहाँ 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। और यहाँ 7 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा? 21। अब देखिए राहुल ये भी है, राहुल ये भी है, 21 भी है, 21 भी है, दोनों का समान हो गया। अब तीनों का उम्र कितना आ गया देख लीजिए। बीना को लिख देते हैं, ठीक है। बीना के बाद राहुल है, ठीक है। राहुल के बाद दिनेश है, 3 व्यक्ति हैं। चौथा तो फिर वही दोबारा आ जा रहा है राहुल, तो लिख देते हैं 15, राहुल का 21 और दिनेश का 35, ठीक है। इतना तो आ गया। अब बोल रहा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ बोला बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। हम यहाँ से देखेंगे बीना की वर्तमान आयु कितना है? 15 वर्ष। तो ये भी बोल रहा है 15 वर्ष, हम रेशियो के माध्यम से देख रहे हैं तो 15 वर्ष है, ठीक है। पूछ रहा है किसका कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? तो पहले तो वर्तमान में हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान में दिनेश का कितना है? 35 है। तो 35 से हम गुना कर देते हैं, तो 15 से 15 कटेगा, यानी कि वर्तमान में जो दिनेश का उम्र है वो 35 वर्ष आ गया। हमको 4 वर्ष बाद निकालने के लिए 4 से हमको जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो 35 + 4 यानी कि 39 वर्ष आंसर हो गया। यही आंसर है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो आइए सोल्व करते हैं। एक मीना है, ठीक है। मीना को हम मीने लिख देते हैं। मीना की आयु, मीना की एक पुत्री है, ठीक है। मीना कौन है? पुत्री। पुत्री लिख देते हैं। बोल रहा मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है, ठीक है। तो मीना की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है, तो 8:1 हो जाएगा। पुत्री की 1 तो मीना की 8, ठीक है। बोला फिर 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष के बाद। अभी के बात नहीं बोला, 8 वर्ष बाद। ही तो वर्तमान में है, जिसे हम प्रेजेंट से इंडिकेट करते हैं। ये वर्तमान में है। 8 वर्ष के बाद +8 से हम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। 8 वर्ष के बाद 10 कितना हो जाएगा? 3। तो फिर पूछा मीना की वर्तमान आयु क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये दोनों को जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समान है कि नहीं। देखिए यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, तो समान है। तो आइए क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ अंतर कितना? ये बोला 8 वर्ष के, हम यहाँ से कहेंगे तो कितना वर्ष के? 2 वर्ष के। देखिए इससे हम ले रहे हैं, यहाँ कितना दे रहा है? वर्तमान से 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष के बाद। अब हम यहाँ से देखें तो 8 है, यहाँ 10, यानी कितने साल के बाद? 2 साल के बाद, ठीक है। अब फिर आगे जो पूछ रहा है उसे गुना कर दें। तो मीना के वर्तमान पूछ रहा है, तो मीना के वर्तमान आयु है कितना? 8। तो 2 से 8 भी काटेंगे तो 2 चौका 8, यानी कि 8 चौका 32। मीना के जो वर्तमान आयु हो गया, प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु
वो कितना हो गया 32 वर्ष। ठीक है, यही आंसर हो गया। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं। बोला हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? आइए सोल्व करते हैं। इधर मिजली तरह का तरीका से सोल्व करेंगे। देखिए, एक तो कौन है, माँ जी हैं, तो हम माँ जी को माँ जी लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा भाई है तो भाई के भाई लिख देते हैं। ठीक है, बोला हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी, यानी कहने का मतलब माँ के 3 होगा तो भाई के 1 होगा। फिर बोला है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा, भाई का कितना है 1। ठीक है, और इसमें 1/3 गुना बड़ा है तो 1/3 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आयु है 4/3 है, किसका, मैं का, जो मैं बोल रहा है। बोला तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। भाई का कितना है वो यहाँ लिख दीजिए, एक भाई है। ठीक है, दूसरा डाटा को हम सजा रहे हैं। यहाँ तक तो हो गया कि माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। अब यहाँ से हम चले तथा मैं अपने भाई से, कौन है, मैं और भाई, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। भाई हो गया मैं। ठीक है, भाई का है कितना यहाँ 1 है। ठीक है, अब मैं के कितना आ रहा है 4/3। ठीक है, अगर इसको सोल्व करिएगा तो देखिए इस तरह बटा वाला जब भी रेशियो में रहेगा तो जानते हैं क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ देखिएगा 1 है और 4/3 है। ठीक है, तो कुछ ना तो एक तो इसके नीचे छुपा है, तो हम ये दोनों को जो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 1 से 1 में 3 से हम गुना कर देंगे। जो 3 एलसीएम आएगा 1 और 3 का, इसमें गुना करेंगे और 4/3 में भी गुना करेंगे। 3 से 3 कटेगा और 3 से 3 सॉरी 1 से 3:4 हो जाएगा, यानी कि 3 से 1 में गुना हो जाएगा तो 3:4 हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा भाई के, ये तो यहाँ तक हो गया। अब आगे इसी डेटा को हम लिखते हैं। चलिए देखिए, माँ हो गया, भाई हो गया, 3:1 हो गया, और भाई यहाँ हो गया, अब मैं हो गया। कितना होता है भाई का 3। देखिए 3:4 में हम लाए हैं, यहाँ से कैसे आए समझ लीजिएगा, 3:4। ठीक है, फिर बोला 4 वर्ष पहले, तो ये तीनों का रियल उम्र निकाल देते हैं। यहाँ माँ है, यहाँ भाई है, यहाँ भी भाई है, तो ये दोनों तो भाई है 2 जगह, लेकिन दोनों का आथिस इक्वल नहीं है, तो हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको से गुना करेंगे कि इसमें कर देंगे। ठीक है, 3 से हम गुना कर देते हैं, इसको से गुना नीचे वाला में कर देंगे तो 1 से हम कर देते हैं। ठीक है, और इसको से जो गुना है हम इसमें कर देंगे, तो यहाँ कितना 3 से कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम हुआ या नहीं। 3 से करेंगे तो 3 3 9 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और 3 का 3। ठीक है, और 3 से यहाँ भी करेंगे तो 3 हो जाएगा, देखिएगा। और 4 से 1 में करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी भाई के 3 है, यहाँ भी भाई के 3 है ना, दोनों के सेम हो गया। अब बोल रहा है मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। तो आइए हम देखते हैं कै वर्ष पहले था। यहाँ पहले लिख देता हूँ, माँ, तीनों को लिख देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। भाई और मैं तीनों का अनुपात लिख देता हूँ। माँ के कितना है 9, भाई के कितना है 3, और भाई तो फिर है तो वो काहे लिखिएगा। अब फिर मैं के कितना है यहाँ से 4, सॉरी मैं के यहाँ कितना है 4। हाँ, तो ये कोची कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। ये बोल रहा है 4 वर्ष पहले, हम कै वर्ष पहले बराबर होंगे, यहाँ से देखिए डिफरेंस निकालिए। 1 वर्ष पहले, वो कह रहा है 4 वर्ष, हम कहेंगे 1 वर्ष। ठीक है, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पूछ रहा है कि इसका माँ की वर्तमान आयु कितनी है 9, तो 9 से हम गुना करें, यानी कि 9 चौका 36।
माँ की वर्तमान आयु 36 वर्ष, यही आंसर हो गया। ठीक है, आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। बोल रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। आइए सोल्व करते हैं इजली तरीका से। पहले तो जैसे जैसे डाटा दिया उस तरह से हम पहले इसको लिखेंगे। तो बोला राम की आयु उसके पुत्र यानी कि राम और उसके पुत्र है। ठीक है, राम और उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। कहने का मतलब कि कितना हो जाएगा, यहाँ राम 3 हो जाएगा और पुत्र 1 होगा। जब भी ज़्यादा रहेगा उम्र, तब बापे की उम्र ज़्यादा रहेगा कि बेटा की उम्र ज़्यादा रहेगा, तो वही 3:1 यानी कि बाप की उम्र ज़्यादा है। तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये तो हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, बोल रहा है राम की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है, लेकिन राम की आयु पिता की आयु यानी कि राम के पिता की बात कर रहा था। राम की आयु पिता की आयु से 2/5 है, तो राम की आयु है कितना, 2, अब पिता कितना है, 5। ये वाला डाटा ठीक है, यही ना बोला। तथा उसके पिता की आयु 2/5 है, तो राम की आयु 2, यहाँ पिता की आयु 2/5। अब तो यहाँ 3 गो भाई लोग आ गए, 3 गो अब व्यक्ति हो गए हैं। अब तीनों को देखिए, राम के यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सेम तो है नहीं, तो हमको सेम करना पड़ेगा सबसे पहले। आइए हम इसको डाटा को लिखते हैं और सेम करते हैं, राम और पुत्र। ठीक है, राम और पुत्र का अनुपात जो आया था 3:1 आया था, और राम और पिता का जो अनुपात है 2:5 है। ठीक है, फिर पिछले क्वेश्चन में जो हम बताए वही बात को यहाँ पर करेंगे। यहाँ देख रहे हैं राम है, यहाँ भी राम है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, डिफरेंस है। तो हम इससे क्या करेंगे, इसमें गुना कर देते हैं 2 से। ठीक है, अब इससे हम इसमें गुना करते हैं, यानी कि 2 है तो 2 से हम ऊपर में गुना कर देंगे, 3 है तो 3 से हम नीचे करेंगे। इसी जगह पर अगर 5 रहता है यहाँ, तो हम 5 यहाँ गुना करते हैं, यहाँ 10 रहता था, यहाँ 10 गुना करते हैं। कुछ भी वैल्यू रहे, जो रहे, सबसे सिंपल तरीका आपको अगर समझ में ना आए कि कितना से गुना करें कि हम बराबर हो जाए, तो जो भी वैल्यू रहे, जो भी डिजिट रहे, उसी से गुना कर दीजिए। तो आइए 3 से हम गुना कर देते हैं। 3 से गुना करने के बाद देखिए क्या होगा, राम और पुत्र 3 से 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ राम है और यहाँ कितना कौन है, पिताजी हैं, तो 3 से 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 से 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए अब राम यहाँ भी है और राम यहाँ भी है, दोनों को सेम डिजिट आ गया। अब आइए तीनों के हम बारीकी तरह से लिख देते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो राम हो गया, पुत्र हो गया और पिताजी हो गया। तीनों का जो अनुपात आया, राम के कितना 6, पुत्र के कितना है 2 और पिता का कितना 15। ठीक है, यहाँ तक फंडा क्लियर है। अब आगे को देखिए और समझिए। बोल रहा है तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। जब भी आपको औसत आयु कहे तो इसको हम योग में चेंज कर लेंगे। अब योग में चेंज कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे कहने का मतलब है 3 व्यक्ति से योग 46 है, सॉरी औसत 46 है, तो योग में चेंज करने के लिए हम कुछ नहीं, सिंपल तरीका से 3 से गुना कर लेंगे। जब व्यक्ति रहेगा जितना से हम गुना करेंगे। अगर यहाँ 10 व्यक्ति रहता तो हम 10 से गुना करते हैं, यहाँ 20 व्यक्ति रहता तो हम 20 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ 3 व्यक्ति इसलिए हम 3 से गुना करते हैं। योग में चेंज करेंगे तो 36, 18, 4, 12, 1, 13, 138 वर्ष, यानी कि 138 वर्ष तीनों का योग आ गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि तीनों का योग कितना होता है। तो 6, 2, 8, 15, 8 कितना होता है 23 होता है। तो 23 से हम भागा देते हैं। वो कह रहा है 138 वर्ष योग, अब हम कहेंगे तो 23 वर्ष योग। अब पूछ रहा है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। सिंपल से देख लीजिए, यहाँ राम है और यहाँ पिता है, कितना अंतर है 9 वर्ष के। हम 9 से गुना कर देते हैं।
9 से गुना करते हैं, अगर 23 से काटेंगे तो 23 छक्का 6 बार में कटेगा, 23 छक्का 38 से 6 बार में कटेगा। और राम के उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? 54 साल के अंतर है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर हो जाएगा? 54 वर्ष के। यही आंसर हो गया। आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं। बोला दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? आइए सॉल्व करते हैं। बोला पहले तो जिस तरह से लिखा दिया हुआ उस बात को हम लिख देते हैं। बोला दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितना है? देखिए, एक दीपक है और पुत्र, यानी दीपक की बात कर रहा है, उसके पुत्र की बात कर रहा है। दीपक को दीपक लिख देते हैं और पुत्र को पुत्र लिख देते हैं। ठीक है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। कहने का मतलब दीपक का जो उम्र है 3 हो जाएगा और पुत्र का उम्र 1 हो जाएगा। फिर बोला 5 वर्ष बाद, ये कब का वैल्यू है? ये वर्तमान का वैल्यू है। ठीक है, वर्तमान हम यहाँ लिख देते हैं। फिर बोला 5 वर्ष बाद, +5 से हम इंडिकेट यहाँ कर दे रहे हैं। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितना है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका और इसका अंतर समान है या नहीं। यहाँ कितना का अंतर है? 12 का, यहाँ 31 का अंतर समान नहीं है। तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे और इस क्वेश्चन में भी बता रहे हैं कि अंतर को समान करने के लिए इसका जो अंतर होगा ना, हम ऊपर में गुना करेंगे। किसमें? ऊपर में। ठीक है, इसका ऊपर वाला का जो अंतर होगा हम यहाँ नीचे में गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना का अंतर है? यहाँ यानी कि हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 21 का अंतर था। 21 से हम यहाँ गुना कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ कितना का अंतर है? 3 और 1, तो हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। अब आइए इसको हम लिखते हैं गुना करके। दीपक पुत्र, ठीक है, 21 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 21 से 21 में करेंगे तो 21 हो जाएगा। और 34 से 2 में करेंगे तो ये 68 हो जाएगा। और 13 से 2 में करेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। चलिए पहले जैसे जैसे था वैसे वैसे लिख देते हैं। ये 5 वर्ष बाद के था। दोनों का तो अंतर समान हो गया भैया। अब आगे आइए, तो पूछ रहा है दीपक की वर्तमान आयु कितना होगा। तो हम यहाँ से डिफरेंस देंगे। ये बोला 5 वर्ष के बाद, हम भी यहाँ और यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो कितना? 5 ही आ रहा है। 5 वर्ष के बाद दीपक की वर्तमान आयु कितना होगा? तो दीपक के वर्तमान की आयु कितना? 63। 5 से 5 काटेंगे, 63 वर्ष दीपक की वर्तमान आयु आ गई। यही आंसर होगा। इस तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बोल रहा रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है? तो आइए सॉल्व करते हैं। रंजना है तो रंजना को रंजनी लिख देते हैं। ठीक है, और राखी है तो राखी लिख देते हैं। ये दोनों का जो आयु का अनुपात है 15:17 है। ठीक है, फिर बोल रहा है ये कब का अनुपात है? वर्तमान का। तो वहाँ वर्तमान हम लिख रहे हैं ताकि आप लोग को आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर बोल रहा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
आज ना 6 वर्ष के बाद है, तो +6 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 है। 6 वर्ष के बाद कब? 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 9:10 होगा। तो पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगा। सबसे पहले तो देखेंगे कि दोनों का जो अंतर है समान है या नहीं। देखिए यहाँ 7 का अंतर है और यहाँ 6 का अंतर समान नहीं है। तो हम नीचे वाला का अंतर को हम इसमें गुणा करेंगे और इसका जो अंतर है हम इसमें गुणा करेंगे और बाकी जैसे जैसे है उसे लिख देते हैं। एक रंजना था, दूसरा राखी थी। यहाँ कितना 1 का था, तो 1 से गुना कर देते हैं। अब लिख देते हैं 15 से 1 में करेंगे तो 15 ही होगा, और 17 से 1 में करेंगे तो ये 17 ही होगा, और 9 से 2 में करेंगे तो ये 18 होगा, और 10 से 2 में करेंगे तो ये 20 होगा। ये वर्तमान का है और ये 6 वर्ष के बाद के, तो +6 से हम इंडिकेट कर देते हैं। अब दोनों का देखिए अंतर समान है ना। तो ये बोल रहा 6 वर्ष बाद, यहाँ से मिलाइए। ये बोल रहा है वर्तमान से 6 वर्ष बाद, हम वर्तमान से कितना का अंतर है? 3 का, तो 3 वर्ष बाद कहेंगे। पूछ रहा है कि 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु क्या होगा। तो 6 वर्ष के बाद जो रंजना की आयु है ये +6 से हम गुना कर देते हैं। तो 3 छक्का 3 दूना 6 और 18 दूना 36, यानी 36 वर्ष जो आंसर है आ जाएगा। यही आंसर को वर्तमान में निकालना था तो 15 से गुना कर देते तो 15 दूना 30 आता। हमको 6 वर्ष बाद के पूछा तो 6 वर्ष बाद के हम निकालें। अब इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। बोला किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की आयु कितना है। तो आइए सोल्व कर देते हैं। बोल रहा है पिता है, ठीक है, तथा पिता तो पुत्र भी है, और दोनों का जो आयु का योग है 45 वर्ष है। अब इसको मैं गुणनफल दिया ना, इसको मैं हमको रेशियो दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम पिता का जो उम्र है 100 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा का कितना आ जाएगा? 45 में से x घटा देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तभी तो पिता की उम्र कितना है, तो x में से 5 वर्ष, x में से 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले हो जाएगा 5 वर्ष पहले। अब बेटा में से 5 वर्ष पहले, तो बेटा के 5 वर्ष पहले की उम्र कितना हो जाएगा? अभी तो 45 माइनस 1 से वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले के लिए 5 से हम घटा देते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 वर्ष पहले है, 4 गुना था, सॉरी। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बोला किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, योग तो 45 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, ये 5 वर्ष पहले के बाद है x - 5 और 45 x - 5, 5 वर्ष पहले हो गया। इनकी जो आयु का गुणनफल है, ठीक है, पिता के उस समय, किस समय के बात कर रहा है? 5 वर्ष पहले के ही बात कर रहा था। पिता के उस समय यानी कितना था उस समय? x - 5। वर्तमान में तो x, और 5 वर्ष पहले कितना था? x - 5, यानी उस समय की आयु का 4 गुना थी। तो पिता तथा पुत्र की आयु कितना है? तो आइए सोल्व कर देते हैं। इसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ 40 माइनस 1 है, और यहाँ 4 है, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 36। x था किसका मान? किसका x माने थे?
पिता के माने थे, तब पिता के होगा 36, यहाँ लिख देते पिता बराबर 36। अब बेटा बराबर कितना हो जाएगा 45 में से 36 को घटा देते हैं तो 9 बरस बेटा का आंसर आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे इस तरह से आगे देखते हैं। बोल रहा 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? आइए सोल्व करते हैं। बोला 10 वर्ष पहले पिता है और पुत्र है, तो पिता को हम पिता ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब पुत्र है, पुत्र लिख देते हैं। बोला 10 वर्ष पहले पिता था, पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष पहले के बात कर रहा है तो -10 से हम इंडिकेट कर लेते हैं। पिता 3 हो जाएगा और पुत्र 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष के बाद पिता था, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएंगे। आज के बाद ना 10 वर्ष बाद की बात बोल रहा है। पिता को जो उम्र है पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दोनों का जो अंतर समान है या नहीं। देखिए यहाँ 0 हो जा रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए जी जो इसका अंतर आएगा हम ऊपर में गुना करेंगे और इसका जो अंतर आएगा हम नीचे में गुना करेंगे। तो देखिए कितना का अंतर है, 1 का। यहाँ 1 से गुना कर देते हैं। यहाँ कितना का अंतर है, 2 का, तो हम 2 से कर देते हैं। इसी डेटा को हम आगे लिख देते हैं। ये पिता हो गया और ये पुत्र हो गया। ठीक है, 1 से गुना किए तो 3 हो गया और 1 से गुना किए तो 1 हो गया। ये 10 वर्ष पहले का था, अभी 10 वर्ष बाद का था। ठीक है, और यहाँ 2 से 2 में किए तो 4 हो जाएगा, 2 से 1 में किए तो 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एक अंतर है। ठीक है, और यहाँ भी एक अंतर समान हो गया। तो बोल रहा क्या, 10 वर्ष बाद पिता का पुत्र की आयु से दुगनी है, तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाता है? दोनों को जोड़ेंगे तो 20 साल हो जाएगा। ये दोनों का अंतर 20 वर्ष का। हम यहाँ से अंतर देखेंगे कितना है, 1 साल के। ठीक है, वर्तमान में तो दिया तो नहीं है, पहले 10 वर्ष पहले का दिया है डाटा, 10 वर्ष बाद का दिया है। तो दोनों में से किसी को भी लेकर हम निकाल लेते हैं, उसको बाद ही जोड़ घटा कर हम वर्तमान में लेकर चलाएंगे। तो 10 वर्ष पहले से ही हम लेते हैं। 10 वर्ष पहले इनकी वर्तमान है किस, इन्हें दोनों को पूछा है। तो 10 वर्ष पहले पिता का कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देते हैं, तब बीतिया 60 हो जाएगा। अब पुत्र के कितना हो जाएगा, 1, तो 1 से हम गुना तब 20 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष पहले का डेटा है। ठीक है, वर्तमान में लाने के लिए दोनों में हम 10-10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 70, ऐसे होगा 30, 7:30, यानी पिता और पुत्र के कितना आ जाएगा, 7:3। यही आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं। अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात। अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। कौन कौन है? अंजू है, लिख देते हैं, पूरे नाम ही लिख देते हैं, अंजू है और संध्या है। अंजू संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। कब के बात है? वर्तमान के, वर्तमान लिख देते हैं। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। आज के बात नहीं है, 4 वर्ष पहले यानी -4 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कि दोनों का जो अंतर है समान है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर, तो समान है। तो आइए आराम से बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, वर्तमान से 4 वर्ष पहले, और हम देखेंगे तो वर्तमान से क्या वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। ठीक है, 2 वर्ष पहले। फिर बोल रहा आगे 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? तब पहले तो अनुपात हमको निकालना पड़ेगा वर्तमान में। वर्तमान में एक
13 है, अंजू को निकालने के लिए हम 13 से गुना करेंगे, 2 से 2 में कटेंगे तो 13 दूना 26 आ गया। फिर निकालना किसका, संध्या को, तो संध्या के निकालने के लिए हम 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 में कटेगा, 17 में 34 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा 6 वर्ष के बाद, तो दोनों में 6 6 जोड़ देंगे तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब बोल रहा है 6 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, अनुपात में पूछ रहा था। संध्या को ए से डिनोट कर देते, सॉरी अंजू है, लिख देते हैं अंजू और संध्या। कितना कितना है, अंजू का आया 32 और संध्या का आया 40, काट देते हैं, 8 चौक 32 और 8 5 40, यानी 4:5 के अनुपात में यही आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। आज थोड़ा डीप में समझाने के चलते आइए क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखते हैं। एक बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। आइए जिस तरह से लिख देते हैं, एक महिला है, एक पुत्र है, महिला और एक पुत्र है। ठीक है, 1 वर्ष पहले की बात है, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले बोला 1 वर्ष पहले एक महिला के अपने पुत्र के ऐसे 4 गुने, यानी कि 4:1 हो जाएगा। फिर बोला 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी से 5 वर्ष अधिक, दुगनी तो है ये है, लेकिन इसको से भी 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो +5 से हम इंडिकेट कर देते हैं। फिर बोला उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको दोनों का जो अंतर है सेम करना पड़ेगा। अंतर सेम तो नहीं, यहाँ 0 का है और यहाँ 3 का अंतर। तो आइए अंतर सेम करते हैं। महिला है, महिला के पुत्र है, यहाँ 1 वर्ष पहले है, तो अंतर को पहले हमको सेम करना था। यहाँ नीचे का अंतर हम ऊपर में गुना करेंगे, ठीक ना, ऊपर का अंतर को हम नीचे में गुना करेंगे। तो यहाँ 2 में से 1 यानी 1 का अंतर है, और यहाँ 4 में से 1 यानी 3 का अंतर है। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में करेंगे तो 1 होगा। अब 6 वर्ष बाद का डेटा कितना है, यहाँ 3 है, तो 3 से 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 से 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब तो अंतर यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का, अंतर समान हो गया है। तो बोला उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो बोला उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि अंतर समान है। अब क्या करेंगे, 1 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद और 5 वर्ष ज़्यादा है, तीनों को जोड़ देते हैं। 6 1 7 और 5 12, यानी 12 वर्ष हो गया। हम यहाँ से देखेंगे कितना वर्ष के अंतर आ रहा है, 2 वर्ष के। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 2 वर्ष के अंतर है। वो कर रहा 12, हम कर रहे हैं 2 वर्ष। फिर बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान तो नहीं है, चलिए 1 वर्ष पहले ही वाला डेटा से निकाल लेते हैं। 4 से गुना कर लेते हैं, 2 छक्के यानी 24, और 1 को अगर पुत्र के निकालने के लिए हम 1 से गुना करेंगे तो 6 का 6। 1 वर्ष पहले का आ गया। अब दोनों को एक जोड़ेंगे तो ये वर्तमान का आ जाएगा, एगो 25 हो जाएगा और एगो 7 होगा। तो यहाँ देख देते हैं, महिला और पुत्र के अनुपात कितना हो जाएगा, 25:7 आंसर हो गया यही। इस तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। बोल रहा एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु के आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। आइए सोल्व करते हैं। बोल रहा है एक लड़का है, लड़का है भाई, तो उसके पिताजी भी हैं। बोल रहा है एक लड़का है,
लड़के की जो आयु है उसके पिता के आयु की 1/3 है। 1/3 का है, तिगुना का है, दुगुना का है, सब एक ही होता है। 1/3 है तो कहने का इसका मतलब है, देखिए 1/3 बोला तो यहाँ पिताजी हो जाएंगे 3, अब बेटा हो जाएगा 1। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि जब भी उम्र बड़ा होगा तो पिता के ही होगा, बेटा का तो कम ही होगा। तो आइए देखते हैं, पिता के लड़का के 1 हो जाएगा, पिताजी के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कब की बात है, तो ये वर्तमान की बात है, वर्तमान इंडिकेट कर देते हैं हम। फिर बोला 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु से आधी हो जाएगी। आज के बात नहीं बोल रहा है, ये 12 वर्ष के बाद के लिए बोल रहा। बोला 12 वर्ष के बाद जो लड़के की आयु है अपने पिता की आयु के आधी हो जाएगी। तो 1:2 हम लिख देते हैं। अब देखिए दोनों का जो अंतर है समान है, नहीं समान है। यहाँ 1 का अंतर हो जा रहा है, यहाँ 0 का अंतर होता है। ये अंतर को समान करते हैं। लड़का को लड़के लिख देते हैं, हम लड़की तो ना लिख सकते हैं, पिता को पिता लिख देते हैं। ये वर्तमान में था, तो सेम करने के लिए तो आप जान ही रहे हैं, आप तो आपको पता ही होगा कि इसका जो अंतर है इसमें गुना करेंगे और इसका जो अंतर है इसमें गुना करेंगे। तो इसका अंतर 1 है और इसका अंतर 2 है। तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 से 3, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा ये, और 2 दूना 4। ये 12 वर्ष बाद का है। तो ये वर्तमान से कितना वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष। हम यहाँ से देखेंगे तो कितना वर्ष का अंतर है, रेशियो के माध्यम से 1 वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है, पूछ रहा है आधी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़का के जो वर्तमान आयु 1 वर्ष है वो 1 से गुना कर देते हैं, यानी 12 वर्ष लड़का के जो उम्र है वर्तमान में है। तो यही आंसर हो गया। तो 12 वर्ष यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज की सेशन यहीं तक। बाकी अगले वीडियो में आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।